बेल्स पाल्सी है, इसमें क्या होता है, इंफ्रान्यूक्लियर लेयर ऑफ फेशियल नर्व एट स्टाइलोमास्टोइड फोरामन। ठीक है, स्टाइलोमास्टोइड फोरामन में क्या होता है, फेशियल नर्व का इंफ्रान्यूक्लियर लीजन होता है। अपर एंड लोअर हाफ ऑफ फेस ऑन सेम साइड आर पैरालाइज्ड। ठीक है, अच्छा इसके क्या सिम्टम्स हैं कि इधर ये अफेक्टेड साइड है और ये अनअफेक्टेड साइड है। ठीक है, अब ये जो अनअफेक्टेड साइड है ये अफेक्टेड साइड की तरफ मूव करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अनसिमेट्री होती है। ठीक है, और रिंकल्स आप देखें तो यहाँ पे रिंकल्स नहीं है अफेक्टेड साइड पे और अनअफेक्टेड साइड पे रिंकल्स है, तो एब्सेंस ऑफ फोरहेड रिंकल्स। ठीक है, और ये वाली साइड जो अफेक्टेड है ये मोशनलेस होती है, मोशन नहीं करती। ठीक है, इसके अलावा जो है आइज़ जो है उन्हें बंद करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसके अलावा आइज़ से टीयर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो होते हैं, जिसे कहते हैं एफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, फेशियल पैरालिसिस और वीकनेस हो जाती है, और ये जो लिप्स हैं ये इनकी ड्रूपिंग हो जाती है, और जो आर्टिकुलेशन है लिप्स की वो भी इफ़ेक्ट होती है। वाटर जो है वो बहता है लिप्स से, और यहाँ पे लेबियल ग्रूव जो है वो भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स जो है वो। ठीक है, तो सिम्टम्स रिपीट करती हूँ कि ये अफेक्टेड साइड जो है वो मोशनलेस होती है, रिंकल्स एब्सेंट होते हैं, आइज़ को क्लोज करने में डिफ़िकल्टी होती है, एफ्रॉन होता है, टीयर्स जो है वो कंटिन्यूसली बहते हैं, और लेबियल फोल्ड या ग्रूव जो भी है वो क्या होती है वो भी एब्सेंट हो जाती है। फेशियल पैरालिसिस, वीकनेस। ठीक है, और लिप्स जो है वो ड्रूप कर जाते हैं, आर्टिकुलेशन जो है वो लिप्स की इफेक्ट होती है। इसकी वजह से क्या होता है, जब मेस्टिकेशन होती है तब चीक्स और टंग के दरमियान फूड जो है वो अटका रहता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स हैं। इसके बाद है ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया। इसमें क्या होता है, क्रॉनिक पेन कंडीशन दैट अफेक्ट्स ट्राइजेमिनल नर्व विच कैरी सेंसेशन फ्रॉम फेस टू ब्रेन। इसके अंदर जो है ट्राइजेमिनल नर्व वो अफेक्ट होती है। ठीक है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, स्फीयर बर्निंग एंड स्कैल्डिंग पेन अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अफेक्टेड नर्व। ठीक है, अब अफेक्टेड जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो अफेक्ट हो गई है, उसे इंजरी हुई है या कुछ भी इन्फेक्शन हुआ है, तो क्या होगा कि जो जिस रीजन को फेस की सप्लाई कर रही है उधर बर्निंग सी फील आएगी, बर्निंग सेंसेशन आएगी, और जब मेकअप करेंगे या फिर टूथब्रश करेंगे तब भी आपको पेन फील होगी। ठीक है, इसके अलावा ट्रीटमेंट इसका क्या है कि 90% अल्कोहल इंजेक्ट किया जाता है अफेक्टेड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है, कौन सी डिवीजन अफेक्टेड है उसमें इंजेक्शन दिया जाता है 90% अल्कोहल का, या फिर सेक्शनिंग होती है अफेक्टेड नर्व की, मेन सेंसरी रूट की, स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व विच इज़ सुपरफिशली इन मेड्यूला, इसे कहते हैं मेड्यूलरी ट्रैक्टोटमी। ठीक है, इसके बाद करते हैं आर्टीरियल सप्लाई करते हैं फेस की, मेनली फेशियल आर्टरी है और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी है। इनके अलावा कौन कौन सी है, आर्टरीज दैट अकम्पनी क्यूटेनियस नर्व जिसमें आ जाती हैं ऑफ्थेल्मिक की ब्रांचेस, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। ठीक हो गया, मेनली फेशियल और ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, और ये भी याद रखिए ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल इनकी ब्रांचेस। इसके बाद आ जाती है वेन्स ऑफ फेस हैं, जो आर्टरीज हैं वही वेन्स है, वेन्स अकम्पनी आर्टरीज। ठीक है, ये आर्टरीज ड्रेन होती है कॉमन फेशियल और रेट्रोमेंडिबुलर वेन में। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कनेक्शन बिटवीन फेशियल वेन एंड कैवर्नस साइनस। अब ये है कैवर्नस साइनस। ठीक है, तो फेशियल वेन और कैवर्नस साइनस में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये कनेक्शन है, फेशियल 5 स्टेप्स हैं, फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन से टेरगॉइड वीनस प्लेक्सिस, टेरगॉइड वीनस प्लेक्सिस से फिर इमिस्ट्री वेन्स आती हैं, फिर कैवर्नस साइनस आ जाता है। ठीक है, तो ये फेशियल वेन और इसमें कनेक्शन है, डायग्राम में देखते हैं। ठीक है, तो ये है फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन से टेरगॉइड वीनस प्लेक्सिस, फिर इमिस्ट्री वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस, 5 स्टेप। एक ये डायग्राम है फेशियल वेन। ठीक है, फेशियल वेन से डीप फेशियल वेन से टेरगॉइड वीनस प्लेक्सिस है, इमिस्ट्री वेन्स के थ्रू कैवर्नस साइनस का। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डेंजरस एरिया ऑफ फेस, अपर लिप और जो लोअर पार्ट है नोज़ का उसे कहते हैं डेंजरस एरिया। ठीक है, ये है फेस, ये अपर लिप और ये है अपर लिप। ठीक है, और इस सारे रीजन को कहते हैं डेंजर एरिया ऑफ फेस। ठीक है,
तो इनको क्यों कहते हैं डेंजर एरियाज ऑफ फेस? क्योंकि जो डीप वेन्स और जो फेशियल वेन्स हैं इनके अंदर वैल्व्स नहीं होते, ठीक है, इनके अंदर वैल्व्स नहीं होते, तो जो ब्लड है वो अनइंटरप्टेड जो है कैवर्नस साइनस में जाता है फेशियल वेन से, ठीक है। स्क्वीजिंग, अब जो पिंपल्स होते हैं अपर लिप पे या नोज़ पे, चिक्स पे कहीं भी पिंपल्स जो हैं वो निकलते हैं, तो उनको अगर स्क्वीज़ किया जाए तो उनमें इन्फेक्शन होता है विच इज़ कैरिड टू कैवर्नस साइनस, जिससे थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ठीक है।